बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम के हवाले से कन्वीनर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के SVP साहब, VP साहब और कमेटी के जो कन्वीनर हैं, सदर हैं, वो सब उन समेत मार्केट के सदूर ने भी शिरकत की है। इस पर क्या गुफ्तगू हुई, मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद नज़ीर साहब, आप EC मेंबर भी हैं और कमेटी के सदर भी हैं। शाहिद नज़ीर साहब, जो आज का जो लाहा अमल था सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम के हवाले से, क्या लाहा अमल तय किया गया, क्या मसाइल जो आज ताजरों ने बताए, आप क्या समझते हैं, किस तरह हल होगा? जी बिल्कुल, जैसे आपने देखा कि आज लाहौर की मुख्तलिफ ताजरों के सदूर ओहदेदारान तशरीफ़ लाए और हमारे VP साहब SVP साहब भी उसमें मौजूद थे। तो जिसमें यही हमने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बयान किए कि मार्केटों की सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है। तो जो मार्केटों की सूरत हाल है वो नहायत गमगीर है कि चाहे वो मैनेजमेंट के हवाले से हो या गवर्नमेंट के हवाले से हो, तो उसमें चाहे ट्रैफिक के हवाले से हो या इंक्रोचमेंट के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से, तो तमाम जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है अपने जो सियासी मामलात हैं उनको अलग रखना चाहिए और जो मार्केटों के मसाइल हैं या जो उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं एज़ आ गवर्नमेंट, वो उनको पूरी करनी चाहिए। शाह साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो मुआशी बहरान पैदा होते हैं, हर कोई हुकूमत आती है, अपनी टीम बदलती है, मुआशी टीम को बदला जाता है, FBI के चेयरमैनों को बदला जाता है, वज़ीर ख़ज़ाना बदले जाते हैं, आप क्या समझते हैं, कोई ये जो सनअत तजारत का या मुआशत का हल्का है, ये एक रियासती इदारा एक अलहदा बन जाए, जिस तरह 190 रियासती इदारे पहले हैं, जिसका काम हुकूमत कोई भी आए कोई भी जाए, लेकिन इकनॉमिक पॉलिसीज़ वो उसी तरह चलते रहें जिस तरह वो इदारा चला रहा है, वो अपनी तजावीज़ दें, अगर मुश्किल हालात है तो ताजरों को वो तैयार करें, भाई ये हमारे मुल्क के लिए करना है, एमरजेंसी की सूरत में वो इदारा अपना काम करे, हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक ना हो। आप क्या समझते हैं, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और आप देखें कि जिन मुल्कों ने भी तरक्की की वो इसी बेस पे की कि उनकी जो है मुआशी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके मुताबिक फिर चाहे कोई छोटा एक इन्वेस्टमेंट वाला हो या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हो, वो उस हिसाब से अपनी जो है एक पॉलिसी इख्तियार करता है और इन्वेस्टमेंट करता है और अपने कारोबार को बढ़ाता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जैसे हम सबको ये मालूम है कि चाहे गवर्नमेंट ना भी चेंज हो, पिछली भी आप गवर्नमेंट देख लें तो कम से कम 3 से 4 जो हैं बिज़नेस से रिलेटेड जो फ़ैसले करते हैं उनको चेंज किया गया। और इसी तरह अब भी आप देख लें कि कभी कोई पॉलिसीज़ देते हैं, कभी कोई पॉलिसी देते हैं, क्योंकि आज से अगर हम कोई पिछले को 5-10 साल पीछे जाएं, जबकि CPEC का जो एक नाम है वो शुरू हुआ था, तो तब ये एक तासुर हमें पाकिस्तान में मिलता था कि आने वाले टाइम में जो पाकिस्तान है वो एक ट्रेडिंग कंट्री के तौर पे इस्तेमाल होगा, नॉट अ इंडस्ट्रियल। और आज जो है रज़ाक दाऊद साहब जो है वो ये आपको बार कहते हुए और सुनते हुए आपको मिले होंगे कि हमने जो है वो पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रमोट करना है, इंपोर्ट को और ट्रेड को हमने बिल्कुल बंद ही कर देना है। तो उसका मतलब ये है कि पिछले, मैं अगर ज़ाती तौर पे अपनी बात करूं तो 30-35 साल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो 30-35 साल बाद मेरे जैसा बंदा एक परेशान है कि भाई अब मैंने आगे क्या करना है। मैं तो इंपोर्टर हूँ, अब जो अगर मैंने सोचना है कि मुझे इंडस्ट्री लगानी है, तो इंडस्ट्री लगाने के लिए भी अगर मैं देखता हूँ कि इंपोर्ट करके मुझे एक जो चाइना की प्रोडक्ट है वो सस्ती पड़ रही है, और जो मैं रॉ मटेरियल है जो मुझे बाहर से ही जो वो लेके आना है मटेरियल, यहाँ पे तो वो मटेरियल बनता नहीं है, वो मटेरियल मुझे वो बाहर से ही लाना है। यहाँ पे टैक्सेस देने हैं, यहाँ पे पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी और फिर नायाब, तीनों चीज़ें मिलती भी नहीं हैं और बहुत महंगी भी हैं। और उसके बाद टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट 36 किस्म के डिपार्टमेंट हैं। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ट्रेडर और इंपोर्टर हूँ और मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, तो मैंने देखा कि इसमें तो इतनी हेडेक्स हैं कि मैं किस तरह इसको मैं हैंडल करूँगा। और उस पर फिर मसाइल हैं, अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की, ना बिजली की, ना गैस की, ना इसी तरह और चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो जब तक गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट नहीं करेगी तब तक ये कैसे जो है वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं। एक तरफ हमारे इंडिया है, एक तरफ हमारे बांग्लादेश है, एक तरफ हमारे चाइना है, तो हम तो पाकिस्तान बेचारा बीच में घिरा हुआ है, तो हम एक जो न्यूली इंडस्ट्री है उसको कैसे हम पाँव पे खड़ा करेंगे। मैं अगर खुद अपने तौर पे सोचूं तो मैं समझता हूँ कि ये नामुमकिन बात है और एक परेशानी का आलम है। जी शाह साहब, जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हमारा मुल्क शामिल होता है, जिस तरह आप कह रहे हैं, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक तो बहुत आगे जा चुके हैं, उससे जो दूसरे नंबर पे, हम तो तीसरे नंबर पे हैं। ऐसे में ये हम 2-3 साल का, 4 साल का जब हुकूमत का मुआवजा करते हैं,
2018 में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के हवाले से हमारा मुल्क 156 नंबर पर था, 156 पे, अब वो 106 नंबर पर है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की सूरत में 300 रिफॉर्म्स FATF की सूरत में की गई, जैसे भी की गई हुकूमत ने की। 3-4 सालों में ताजरों के ऊपर कोई छापे, कोई बैंक अटैचमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं की, किसी को इस तरह का जो वावेला सड़कों पे ताजर आते थे। इससे जो बेहतर लग रहा था इकोनॉमिक पॉलिसी जो चल रही हैं वो दुरुस्त थी, या अब आने वाला वक्त आपके लिए ख़तरनाक हो? जी, फ़िलहाल तो आने वाला वक्त हमें ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे ख़ुद इतना अरसा हो गया कारोबार करते हुए, लेकिन अभी जो मौजूदा ख़ासकर डॉलर की सूरत हाल आप देख लें कि वो क्या हो रही है, चाहे आपने चीज़ को इंपोर्ट करना है या ट्रेड करना है या उसको बनाना है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है कि ये जो आइटम मैं बेच रहा हूँ ये मुझे कास्ट कितने की करनी है, चाहे उसका रॉ मटेरियल हो, चाहे उसकी ड्यूटीज़ हो, चाहे उसकी डॉलर प्राइस हो, किसी भी वो शक्ल में जो है वो आपने मंगवानी है। तो दोनों सूरतों में जो आप काम कर रहे हैं मौजूदा आज के दिन जो आप काम कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपको पता नहीं कि महीने बाद जब आपने दोबारा इसको मंगवाना है, इसकी लैंडिंग कॉस्ट क्या होगी, इससे ऊपर होगी, इसके नीचे होगी। तो ये जो एक सारे मामला चल रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक और परेशान कुन है। जी, शाह साहब ने फरमाया जो हालात हैं परेशान कुन है, क्योंकि जो डॉलर की उड़ान है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। बिजनेसमैन जो अपनी प्लानिंग करता है टैक्सेशन के हवाले से भी, अपने कारोबार के हवाले से भी, लेकिन वो रात को 100 रुपये की प्लानिंग करता है, सुबह उसको पता चलता है 100 रुपये की कदर है, जो 70 रुपये पे आ गई है उसकी सारी प्लानिंग ख़राब हो जाती है। जो टैक्सेशन जो सिस्टम है, टैक्स वाले कहते हैं पूरा टैक्स दें, लेकिन कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है वो करना बहुत मुश्किल है। जो यहाँ जो कास्ट पड़ती है किसी भी चीज़ की वो बहुत महंगी है, लेकिन दूसरे मुल्कों में सस्ती है, इसलिए इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट के होते हुए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये ताजिर बरादरी उस लेवल पे नहीं जा सकती जो आलमी जो तजारती मंडियाँ उन तक अपनी रसाई हासिल कर सके, क्योंकि वो चीज़ यहाँ सस्ती बनेगी, उसकी जो कास्ट है वो कम होगी, तो ये ताजिर बरादरी आलमी मंडियों तक अपनी रसाई हासिल कर सकेगी और ये पाकिस्तान भी तरक्की कर सकेगा।